पुण्यात्मा, सतगुरु ना मिलने से एक तो आम संत सतगुरु नहीं होते। सतगुरु वही होते हैं जो सच्चा नाम सतनाम बताते हैं। गुरु सोए सतनाम बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। गुरु सोए सतनाम बतावे। सतगुरु वही है जो सतनाम सच्चे नाम का ज्ञान कराता है, सतनाम देता है, सच्चा नाम देता। सतनाम सतनाम ये कोई नाम नहीं है। सतनाम का अर्थ सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि। और वो जो सतनाम नहीं देते, सच्चा नाम जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र होता है, एक गुप्त है, ये दास ही बताएगा उपदेशी को। ये 2 मंत्र का सतनाम होता है। और जो गुरु सतनाम नहीं बता पाते और उनको अधिकार नहीं है बताने का, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं कि मानुष जन्म मिला और सतगुरु नहीं मिले। ये नकली गुरु मिल गए, डुप्लीकेट संत, नाम धराम परम धनी और महामंडलेश्वर आचार्य 1008 पता नहीं के फीस लगावे, सरस्वती फलाना, और उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसे नकली संतों ऋषियों के अज्ञान से पुण्यात्मा अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है। जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, सतगुरु का बहुत महत्व है। गुरु, वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु हो जाने से सतगुरु कहना आवश्यक हो गया। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्गदर्शन करे, उसको सतगुरु कहते हैं। ये झूठे गुरु ज्यादा होने से सतगुरु का शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे झूठे नाम बहुत लोग देते हैं, इसलिए सतनाम का सतनाम कहना पड़ा। सतनाम हो, सच्चा नाम। तो इन जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम है, और जो मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, जो इसको अंतिम श्वास तक ये परियाति तजंदेहम, शरीर छोड़ते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती का अर्थ होता है कि उनमें गए हुए प्राणी भी, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, यानी उनके भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम इतने भ्रमित हो गए कि जब तक हम प्रमाणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे हम मान नहीं पाएंगे। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर।
गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके हाथ से लिखा हुआ, इसके बारे में जानकारी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, बस ओम। ये ओम ऐसे भी लिखा जाता है, इसके ऊपर एक बिंदु लगा दे ऊपर, ओ का साथ में ओम, इसको भी ओम बोलते हैं, तो इसलिए इसको एक अक्षर बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करते हुए सिमरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, जिसका उच्चारण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ, स याति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका अनुवाद ये किया है, यहाँ से शुरू किया है। ओम, ये माने जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है, ये देखिएगा, ये यहीं पर 8वां अध्याय 16वां मंत्र है। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। यह देखना, पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे। ये पुनरावृत्ति यानी वहाँ ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक भी जाकर के वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। यहाँ इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इसका अर्थ है आ ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, माम उपेत तू, मुझे प्राप्त होकर, ये इसका अर्थ है परंतु मुझे प्राप्त होकर तो कौनते पुनर्जन्म होते हैं। पुनर्जन्म होता है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरा जो ओम नाम है इसका जाप करते हुए मुझको प्राप्त होकर, तो ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि यहाँ ये कहता कि मुझे प्राप्त होकर, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 तक, ये गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5, यहां से ये यहां है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सीधे गीता ज्ञान दाता के भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तो ये कहना कि मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु नहीं होता, तो वो अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब
चौथे का 9वें में क्या लिखा है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के जन्म तो होते हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो दास बताएगा बाद में समय आने पर। अब हम इतना ही लेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये ना सोच कि हम अभी हैं, पहले नहीं थे। अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक मंत्र नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञानदाता का जन्म मृत्यु होता है। और यहां देखो 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17 गीता ज्ञानदाता कहता है, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां ये अर्थ गलत किया है, इससे सीधे गीता ज्ञानदाता स्वयं भी नाशवान है। यह देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के अब श्लोक नंबर 16 को पुनः पढ़ेंगे जब बात समझ में आओगी। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ओम नाम का जाप प्राप्त करके जो ब्रह्मलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में है। जिन वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है, 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और ये कहना कि परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, ये व्याख्या ठीक है। तू माने परंतु, माम उपेत, मुझे प्राप्त होकर भी कुंती पुत्र पुनर्जन्म होता है, क्योंकि न विदते, जो नहीं जानते। विद माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, तो वो मुझे प्राप्त भी होते हैं, उनका जन्म मृत्यु भी होता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होता है जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को अर्थात पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी देवे। उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभागों को, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, कौन भगवान है, यानी उनके विभाग करे विधिवत बताता है, वह तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से सत भक्ति करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी वो गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है, उसके लिए 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस पूर्ण परमात्मा का जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म, उस सचिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उस सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। इसी के जपने का निर्देश है, नथिंग एल्स। और वो इसकी 3 विधि है, 3 प्रकार से सिमरन होता है, और वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा इस 3 मंत्र के जाप को। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि जो व्यक्ति
जो साधक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर उस तत्ब्रह्म से और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारा पाने का ही यत्न करता है। फिर ये इस संसार की कुछ भी वस्तु डिमांड नहीं करता। वो फिर जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था यानी सबसे खतरनाक दुख है इस प्राणी पे, और फिर मृत्यु। आज हम अपने बाल बच्चों में किस प्रकार सेट हैं, और एक सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जा, बच्चे मर जा, हमारी ये मृत्यु हो जाए, एक सेकंड का भरोसा नहीं। तो ये मौत, बच्चे मर गए तो टक्कर मारनी पड़ेगी हमने, हम मर गए तो हमारे बच्चे रोएंगे टक्कर मार मार के। कहते हैं वो फिर ये मृत्यु की इतनी बुरी वस्तु है। और सतलोक सचखंड में अभी आपने सुना, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में। और वहां ऐसी ही सृष्टि है सतलोक के अंदर। जो सतलोक के अंदर कुछ नहीं बताते, वो झूठा ज्ञान, कूड़ा ज्ञान प्रचार करते हैं। वहां ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही वहां शरीर है, लेकिन मैटेरियल ऑफ शरीर, बॉडी का अंतर है। यहां तो मिट्टी से बने हुए हैं, 5 तत्वों से बने हैं, और वहां एक नूरी तेज तत्व से बना हुआ शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता।